आइंदा इंतखाबात EVM के जरिए होंगे, उस पर अदालत जाने या ना जाने का फैसला अपोजिशन को करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें नालायक अपोजिशन मिली। महंगाई संगीन मसला है, इसका हल तलाश करना है। शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से कम 40 हल्कों के नताइज पर फर्क पड़ सकता है। इलेक्शन EVM से नहीं होगा, वज़रा के बयानात पर नून लीग ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब बोली कि अगले इलेक्शन से इंशाअल्लाह इमरान साहब का कोई ताल्लुक नहीं होगा। पार्लियामेंट से मंजूर करदा गैर कानूनी बिल्स को नहीं मानते। इलेक्शन इस्लाहात आमराना रवैये से नहीं की जाती। फंड्स पार्लियामेंट ने देने हैं। इदारों के लिए फंड्स इमरान खान की ज़ाती जागीर नहीं। इलेक्शन कमीशन को मफलूज बनाने की धमकी दी जा रही है, उसके साथ खड़े हैं इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स, अवाम और तमाम सियासी जमातें हैं। ऐसा कानून जिसे कोई मुत्तफिक ना हो वो नाफिज नहीं हो सकता। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PTI साफ शफाफ इलेक्शन की बात करे तो उससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। 10 का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन PTI की धांधली का गवाह है। सिंध में लोग भूख और अफलास से जंग लड़ रहे हैं। बिलावल को सिंध के अवाम की फिक्र करनी चाहिए। अगर उनके सियासत में दम होता तो उनकी सियासत खत्म न होती। दीगर सूबों में कोई उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा। पंजाब में तो इनकी जमानतें तक जब्त हो गई हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन के अलावा पंजाब हुकूमत और उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी सबको नजर आ रही है। पाकिस्तान को विफाकी जमातों की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसा खुश आइन है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि कामयाबी तनकीद से नहीं मुतबादिल एजेंडे से मिलती है, जो बदकिस्मती से इन जमातों के पास नहीं। दो खड़ा होना सीखें, बड़ी इस्लाहात के लिए भी तजावीज़ दें। सख्त सर्दी में चूल्हे ठंडे, हीटर, गीजर सब बंद। गैस बहरान के बाइस घरों में खाना और नाश्ता बनाना इम्तिहान बन गया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम का बुरा हाल। हैदराबाद में जलाने की लकड़ी की फी मन कीमत में 600 रुपए का इजाफा। पीपल्स पार्टी नया बल्दियाती निज़ाम पूरे सिंध पर थोपने की कोशिश कर रही है। बल्दियाती निज़ाम के नाम पर नया मनसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। सरबराह MQM पाकिस्तान की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्ज़बारी बोले कि नए बिल में इंतहाई मशकूक शिक़ें शामिल की हैं। किसी भी गैर मुंतखब को मेयर बनाया जा सकता है, ये आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। वसीम अख्तर बोले कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कराची की बेहतरी के लिए फैसला करें। गैस का बहरान संगीन। सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद। सोई सदन गैस कंपनी के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरा करने के लिए किया गया है। CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद करते हुए उसे माशी कत्लेआम करार दे दिया। सूदी निज़ाम की वजह से मईशत तरक्की नहीं कर रही। शरीयत कोर्ट ने माजी में सूद के खिलाफ फैसला दिया था। क्या लाजमी है लाखों लोग सड़कों पर तवील धरने ना दें तब तक हुक्मरान बात नहीं सुनेंगे? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान, कहा कि मुशीर खजाना ने एतराफ़ किया कि सूदी निज़ाम से गरीब और अमीर में फ़र्क बढ़ गया है। गुज़िश्ता बजट में मुल्क ने 33,000 अरब रुपए सूद अदा किया। वज़ीर खजाना ने बताया कि सूद अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना होगा। वस्ती पंजाब में माहौलियाती आलूदगी कम न हो सकी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए माहौलियाती एमरजेंसी लगाने और लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाबहक, 414 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत का शहरियों को आज से मरहलावार कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला।
सबसे पहले तिब्बी अमले, बुजुर्गों और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वालों को बूस्टर डोज लगेगी। NCOC का पब्लिक मकामात पर वैक्सीनेशन टीम तैनात करने का फैसला। सूबों को भी कोरोना वैक्सीनेशन पर सख्त इक़दाम करने की हिदायत। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सिंध में 15 दिसंबर तक नई पाबंदियां नाफिज। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। जहाज़ पर सफ़र, सिनेमा हॉल्स और पार्क्स में दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत। वैक्सीनेशन की बेहतर शरह पर कराची, सक्खर, सांगड़ कैटेगरी B में शामिल। और सिंध में बल्दियाती वर्कर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सूबे भर के बल्दियाती मुलाजमीन का एहतजाज जारी रखने का फैसला। मुलाजमीन का तनख्वाहों में कटौती और बराह रास्त तनख्वाहें देने का मुतालबा। काम बंद किए जाने के बायस बड़े शहरों में कचरे के ढेर लग गए। फवाद चौधरी ने कहा है कि पेशावर में पीपल्स पार्टी का जलसा खुश आइन है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। एक ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान को वफाकी जमातों की ज़रूरत है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत बहुत सतही है और इन जमातों के पास कोई एजेंडा भी नहीं है। इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तभी ख़त्म होगी जब कौमी सियासत होगी। कामयाबी से तनकीद से नहीं मिल सकती। कोई मुतबादिल एजेंडा भी होता है तो लोग मुतवज्जा होते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क में इस्लाहात के लिए तजावीज़ भी दें। उधर गुजरावाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस के बहरान में भी मजीद इजाफा हो गया है और घरेलू सार्फिन की परेशानी बढ़ गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ शान बेग से। अपडेट कीजिएगा शान बेग। अजी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गुजरावाला में गैस का बहरान जो है वो भी मजीद जो है वो बढ़ चुका है। जबकि गुजरावाला के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस जो है वो ना होने के बराबर है। कई कई घंटे जो है वो गैस मुकम्मल तौर पर गायब है। जो गैस जहाँ पर मिलती है तो प्रेशर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जैसा कि जो है वो स्कूल टाइम पर गैस ना होने की वजह से वालिदैन जो है वो बच्चों को जो है वो नाश्ते के बगैर ही जो है वो स्कूल भेजने पर मजबूर है, जिसकी वजह से शहरी जो है शिकवा करते दिखाई देते हैं। जैसा कि सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हो रहा है तो गैस के जो लोड शेडिंग है उसमें भी मजीद जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस तरह से जो है वो गैस के मुतबादल जैसा से लकड़ी है उसके रेट में भी फी मन जो है वो 300 से 400 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो LPG सिलेंडर है उसकी कीमत में भी जो है वो इजाफा जो है वो कर दिया गया है। जिस तरह से शहरियों का कहना है कि वो बाहर से खाना जो है परचेज कर बिल्कुल नहीं खा सकते। होटल मालकान है उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए हैं और तंदूर पर जो है जिस तरह से रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है दिखाई दे रहा है। तो शहरी जो है कहते हैं कि हम जो है वो बाहर से खाना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि गैस के बहरान पर काबू पाए। जिस तरह से जो है वो लोड शेडिंग गैस की जो है वो मजीद जो है वो बढ़ती जा रही है तो शहरियों की परेशानी में भी मजीद जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। तो इस तरह से हुकूमत से दरख्वास्त की है शहरियों ने कि जो है वो हुकूमत फौरी तौर पर जो है वो गैस। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फिर मेरे लिए सबसे आसान काम यही था कि हम डॉक्टर साहबा के जिम्मे लगा दें और बड़ी कम्प्रीहेंसिव इसमें जो है वो डिस्कशन हुई। इसमें तमाम जो सहाफ़ी के ग्रुप हैं, तमाम मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनकी कंसल्टेशन जो है वो इसमें शामिल हुई। हमने कोशिश की कि तमाम ग्रुप्स जो हैं उनको हम इकट्ठा करें, तमाम ग्रुप्स की कंसल्टेशन जो है उसको लेके आगे बढ़ें। लेकिन आपको मालूम है कि जितना सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, इस तरह सहाफ़ी भी कम ही एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की अलबत्ता कि जितने सारे आ जाएँ उतने हम उनकी कंसल्टेशन जो है वो उसमें हम ले लें। इसका जो बड़ा फ़ायदा है, देखिए बड़ी सिंपल बात है, जो हुकूमत है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारा फ़र्ज़ है वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे खड़े होना और हम इंशाल्लाह वर्किंग जर्नलिस्ट के पीछे ही खड़े होंगे। जो पाकिस्तान के अंदर एक जो मीडिया पॉलिसीज़ रहीं जब ओपन हुआ, पहली बात तो हमें एक मुझे बड़ा ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में एक तबका है जो कि फैशन के तौर के ऊपर नहीं है, एक इंटरनेशनल जो हमारा इंप्रेशन बनाने की कोशिश होती है कि यहाँ पे फ्री प्रेस नहीं है। पाकिस्तान में अगर फ्री प्रेस नहीं है तो फिर तो दुनिया में कहीं भी फ्री प्रेस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी आज़ादियाँ हैं सहाफ़ियों को, हमारे कोई कंपैरिजन ही नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड से, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस वक्त जो हमारा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे। हम तो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हैं जब भी आज़ादियों की बात आती है। और उसमें भी हमारी मौज ये है कि हमारे पास डेफेमेशन लॉज नहीं है। बाहर तो
आप किसी के खिलाफ खबर देंगे तो डेफेमेशन आ जाती है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। सो हमारी एक्चुअली आज़ादियाँ कई लिहाज से फर्स्ट वर्ड से भी आगे हैं। इसलिए दूसरा, लेकिन इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये आज़ादियाँ हमने जो बड़े सेठ हैं उनके लिए रख दी हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसको जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं यहाँ पे मिल रहा था। सो हमने कोशिश की डाइवर्सिटी लाने की कि वर्किंग जर्नलिस्ट को हम वो राइट्स दे सकें। सो ये जो मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा माइन्यूटली डॉक्टर मज़ारी जो हैं वो आपको सामने बताएंगी कि राइट्स क्या हैं वर्कर्स को, जो हमने इस एक्ट में ला के दिए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे जो इंश्योरेंस हमारे लोग हैं, मुझे खुद चूँकि मीडिया से मेरी दोस्तियां हैं, फिर मैंने इतना अरसा मीडिया के साथ गुजारा, काम किया, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि जब कैमरामैन बाहर जाता है या वो कवर कर रहा होता है कोई इवेंट, तो उसको जो कैमरा बचाना उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको पता है कि कैमरा टूटेगा तो ये सारी जो है इसकी पैसे जो है वो मेरे ऊपर आ जाएंगे। लिहाजा वो अपनी जान की परवाह ना करके भी कैमरे को और इक्विपमेंट को बचा रहा होता है। हमने इस एक्ट में लाजम कर दिया है कि जो भी इस तरह की कवरेज के लिए आप भेजेंगे, वर्किंग जर्नलिस्ट को भेजेंगे, मालिकान की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी इंश्योरेंस भी कराएंगे, उसकी फैमिली का भी ख्याल करेंगे और उसको लेके वो आगे जाएंगे। इसी तरीके से हमने जो मुलाजमत की तहफ़्फ़ुज़ है, जो अभी आपने वीडियो भी देखा अनफॉर्चुनेटली, उसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है वो हम इस लॉ के ज़रिए लेकर के आए हैं। हम उसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट के राइट्स हैं दोनों तरफ, एक हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम रहा भी है हमारे हालात में, जो डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, अभी भी हमारा एक इशू है। लेकिन ये हुकूमत जो तरीक़े इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी, डॉक्टर शीरी मज़ारी, इन लोगों की जद्दोजहद है डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ। तो जब कोई यहाँ पे डिसअपीयरेंस का केस आता है तो एक ही सियासी जमात है जिसका एक वाज़ेह पॉलिसी रही है, और इसीलिए हम पहली बार ये जो जर्नलिस्ट के लिए हम ये कमीशन लेके आए हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी, किसी के साथ कोई ज्यादती होगी, इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, 14 दिन के अंदर वो हतमी फैसला करेगा कि इसका मामला है क्या। कुछ हमारे मसाइल भी हैं, कुछ लोग खुद जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, कई दफ़ा वो इमिग्रेशन वगैरह के चक्कर में, उनको भी कम से कम वापस ला के बंदा बता तो सके कि नहीं ये और चक्कर में गया हुआ था, ऐसे कोई इशू नहीं है। सो हमने एक तरफ वर्किंग जर्नलिस्ट को जो है वो पीछे हमने स्ट्रेंथन किया है विज़ मालिकान, दूसरी तरफ हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ किया है विज़ जो तगड़े ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या बाकी लोग हैं। देखिए सीधी बात है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के महकमे हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको भी पसंद नहीं आएंगी कि उनकी स्टोरीज जो हैं वो अखबारों में आए, उनके महकमों की करप्शन की स्टोरीज आए। सो ज़रूरी है हुकूमत के लिए और हमारे लिए कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इस लॉ के ज़रिए हमने ये कोशिश की है। इसी तरीके से ये जो लॉ है ये एक बहुत आई वुड से एक लीप फॉरवर्ड है उस इन्वायरमेंट की तरफ, उन राइट्स की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ड में सहाफ़ियों को अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसकी तारीफ़ की जाए। पहली बार एक जामे तारीफ़ जो है वो एक सहाफ़ी की हमने करने की कोशिश की है, और उसका फ़ायदा होगा उन वर्किंग जर्नलिस्ट को जो कि वाकई काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जो तबका जो कि सहाफ़ियों के नाम के ऊपर असल में ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हमें उससे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सो इसके साथ साथ हम जो दूसरा लॉ ला रहे थे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर भी हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। जो एक जो यूनियन एक बनाया था जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके साथ भी, और जो PFUJs हैं उनके साथ भी, उसके ऊपर भी हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के, और एक मुतफ़िका लॉ हम उधर भी लेके आएंगे। सो हमारी कोशिश मेरी यही होती है कि जहां भी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब लगाएं, कोई सब्सटेंटिव तब्दीली उस जगह के ऊपर हम लेके आ सकें। और आज के ये जो कानून है, जिसका मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत बड़ा क्रेडिट डॉक्टर मज़ारी को जाता है, इस कानून के जरिए पहली बार पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट को हमने एनेबल किया है उन राइट्स की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ड के सहाफ़ियों को अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वज़ीर इंसानी हुकूक़ के ख़ाफ़िशों को भी सलाम पेश करता हूँ।